मैं आपको बताती हूँ वो गलती जो अक्सर ख़वातीन करती हैं दाल या हलीम बनाते वक़्त। वो क्या करती हैं, देगचा भर के ना पानी और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पकाती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, खाने का बेड़ा गर्क हो जाता है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल की मज़ेदार रेसिपी, जो कुछ हलीम जैसी है और कुछ मिक्स दाल जैसी है। और इसको अब बनाएंगे हलीमी के अंदाज़ में, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और इस दाल को, इसके अंदर चावल जो है, इन सब को मैंने भिगो दिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत में, आपकी रिज़्क में इजाफ़ा करे, आमीन। और अब इसको अच्छी तरह हाथों से मल के धोने के बाद इसको वॉश करके स्ट्रेन कर लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। ये सारे जो दाल और चावल हैं ये अच्छी तरह स्ट्रेन हो चुके हैं। अब इसको डालेंगे कढ़ाई में। गौर से देखते जाएं इसमें मैं क्या क्या डालूं। अदरक डाला है, लहसुन डाला है मैंने इसके अंदर, और चम्मच भर के नमक का डाल दिए। और इसमें डालूंगी मैं चिकन की बोटियाँ। ये तकरीबन आध पाव के करीब चिकन है और इसकी ये मैं इसमें डाल रही हूँ बोटियाँ। और ये है यखनी, तकरीबन 3 कप के करीब। ठीक है जनाब। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है। मैं आपको बताती हूँ वो गलती जो अक्सर ख़वातीन करती हैं दाल या हलीम बनाते वक़्त। वो क्या करती हैं, देगचा भर के ना पानी अंदर डाल देती हैं, देगचा भर के, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पकाती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, खाने का बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल दरमियानी सी आग में ना ढक्कन दे के 10 मिनट आपने इसको पकाना है। 10 मिनट बाद इसका ढक्कन उठा के देखिए, अभी इसके अंदर पानी है। और अब इसको चम्मच के साथ आप देखें ना, तो नीचे से आपको इसका पानी नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, अब अगेन इसको हिलाने जुलाने के बाद ना आपने ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगा के ना आपने इसको दम पे रख देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे, तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो दालें जो हैं और चावल जो इसके अंदर थे वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। दाल घल गई है। अब आप देखें, इसमें डालेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च, चाट मसाला आधा चम्मच, 2 बड़े चम्मच जो हैं कोफ्ता मसाला के, आधा चम्मच लाहौरी नमक और 1 चम्मच हस्बे ज़ायक़ा दूसरा सादा नमक, 2 टमाटर, 1 छोटा सा प्याज, 3-4 लेमन, 3-4 हरी मिर्चें और धनिया। बस यही हमारी चीज़ें हैं। दाल बड़ी अच्छी तरह गल चुकी है। और अब इसके अंदर हड्डियों के साथ जो बोटियाँ थी उनको बड़े आराम से आपने अलहदा कर लेना है। और वो एक वो होता है एक घोटना, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक टूल के साथ ही इसको मैं ज़रा स्मूथी करेंगे। और दाल को बिल्कुल हलवे की तरह नरम मुलायम नहीं करना, इसको थोड़ा मोटा मोटा सेक रखना है। और 2 कप ऑयल डालें बर्तन में और इसमें डाल देंगे प्याज और इसको फ्राई करना है हल्का हल्का। इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच खसखस का। खसखस जो होती है ये सेहत के लिए बेहतरीन होती है। साथ ही कटी हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च जो है इसका भी आपने कलर जो है उसको चेंज होने देना है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का ना, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। इससे पहले कि पटाखे चलाएं, आप इसमें जो दाल जो हमने मिक्स की है वो इसके अंदर आप डाल दें। यखनी में चूँकि ये दाल गिलाई गई थी तो इसके अंदर गोश्त भी शामिल हो चुका है। और चिकन तो इसलिए डालना ज़रूरी है कि बच्चों को नज़र आना चाहिए चिकन। और दाल डालने के बाद आपको इसको में ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये ऑयल जो है यही खाने को मज़ा देगा। और थोड़ा सा स्पाइस चाहिए इसके अंदर, मज़ा चाहिए। अगर ऑयल कम हुआ तो फिर ये दाल इतने मज़े की नहीं बनेगी। इसलिए जो
जिनको ऑयल मना है या ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते वो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। दाल देखिए कितने मज़े की हो रही है। इसी में फ्राई करना है, यानी ऑयल के अंदर आपने इसको भूनना है। तो मैंने तो क्या किया है, इसको भूनने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हल्की आग पे रखती रही हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, ये जब गर्म हो जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल लाइट हीट पे इसको करके जितने बर्तन मैंने गंदे किए थे वो मैंने साथ में वॉश कर लिए और अब इसको करेंगे सर्व। और ये कितने मज़े की है। आप इसको कच्चे प्याज और लेमन के साथ सर्व करें, साथ में नान खाएं या रोटी खाएं, ये आपकी अपनी मज़े की है। बहुत ही मज़े का। चलिए जी, खाना हमारा रेडी हो गया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।